हेलो दोस्तों, बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित के जोड़ और घटाएं। ये दोनों टॉपिक ही बहुत ही बीजगणित में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो हमें सबसे पहले बेसिक ही क्लियर होना चाहिए। तो इसी बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ये छोटी छोटी हमारे जो टॉपिक होते हैं उन्हें ही क्लियर करना। तो इसी के माध्यम से हम आज जो बीजगणित में जोड़ और घटाए होते हैं उन्हें कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है वो है बीजगणित की जोड़ और घटाए। तो समझते हैं। ए बी सी डी या एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, ये हमारे जो पद हैं वो हमारे क्या हैं? ये हैं चर। क्या हैं? चर। जब हम चर को चर से जोड़ें तो कैसे जुड़ेगा उसे समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं ए को बी से जोड़ूंगा तो मैं केवल ऐसे जोड़ सकता हूँ ए प्लस बी, या हम जुड़े एक्स प्लस वाई, यानी एक्स में वाई को जोड़ेंगे तो हम ऐसे लिख पाएंगे एक्स प्लस वाई। ओके, तीन पद हों या मैं बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों हमारे चर हैं और अलग अलग हैं, तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे? तो इनको हम ऐसे जोड़ पाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे इसमें हमें कुछ नहीं करना, जोड़ का चिन्ह लगाना और लिखते जाना है। ठीक है। आगे अगर आपको दे दिया जाए ए में हमें ए जोड़ना है, फिर ए जोड़ना है, फिर ए जोड़ना है, यानी सेम हमारा चर पद है उससे हमें जोड़ना है। तो आपको देखना है कि ये कितनी बार आ गया। यहाँ आपका ए 2 3 4, तो ए है वो 4 बार है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4a। कितना लिखेंगे? 4a। ये 4a कैसे हो गया? तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा a है तो इसके आगे हमारा 1 होगा, ऐसे इसी के आगे होगा, इसके आगे 1 होगा, इसके आगे 1 होगा, तो 1 1 1 1, इन एक एक को हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे बन जाएंगे 4। तो 4 और ये a। ठीक है भाई, ऐसे हम जोड़ेंगे। और आपको अगर नंबर में ऐसे आ जाए 2a प्लस 2b, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो इसको हम कुछ नहीं जोड़ पाएंगे, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं बस। ज़्यादा हो सके तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल के 2 बाहर निकाल देंगे, a प्लस बी से लिख सकते हैं। ओके, जब सेम ही हमारा अचर दूसरे सेम अचर पद से ही जुड़ेगा, सेम, तभी हमारा जोड़ होगा, तभी हमारा वो इकट्ठा होगा, नहीं तो हम जोड़ लगाकर उसे क्रम से लिखते। आइए हम थोड़े से अब एग्जाम्पलों के थ्रू हम इसको और बेहतर समझते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, वो लेते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 8। इसको जोड़ना है हमें 7x² प्लस 6x प्लस -8। मानिए दो हमारे एक बहुपद हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो कैसे जोड़ पाएंगे उसे समझते हैं। तो जोड़ का चिन्ह लगाए तो हम जो x², ये पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 8 प्लस 7x² प्लस 6x -8। तो हमें जो सेम घात वाला है उसे सेम घात वाले से जोड़ेंगे, यानी कि 2 घात वाला है तो उसे 2 घात वाले से जोड़ेंगे, जो 3 घात वाला है तो उसे हम 3 घात वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ 2 घात वाला एक ये है x², ये x², यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो जोड़ों को जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 7 10, x का घात 2 है तो 2 ही आएगा। अब देखिए उससे छोटी घात है वो 1 है, x पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी x पावर 1 है, यानी कि x वाला पद एक ये है एक ये है, यहाँ भी 6x है, यहाँ भी 6x है, दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12x। ठीक है। अब हम देखेंगे
अचर पद क्या होता है? जिसके आगे ना तो एक्स हो ना कोई चर पद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अचर पद। तो यहाँ 8 है, यहाँ पर माइनस का 8 है, यहाँ 8 है और यहाँ माइनस का 8 है, तो हम कैसे जुड़ेंगे? 8 में से 8 घटाएंगे तो आपको बचेगा 0। या तो आप 0 यहाँ लिखें या इसे हटा भी सकते हैं, तो आपका यही हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह हम ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 3a² प्लस 6ab प्लस 5a² प्लस 7b² प्लस 7ab माइनस 8 प्लस 6a² प्लस 3b²। ये मान लीजिए एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इसे हमें जोड़ना है। जो भी हमारे डबल पद होंगे उन्हें एक साथ जोड़ना है। और मैंने आपको बताया है जो सेम घात का होगा उसी सेम घात से जोड़ेंगे या घटाएंगे, या जो अचर पद है उसे हम अचर पद से ही जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आइए समझते हैं। यहाँ की पावर है 2, अगर इस पूरे इक्वेशन में एक की पावर 2 वाला ही होगा उसी के साथ जोड़ेंगे। तो एक की पावर 2 है, यहाँ भी एक की पावर 2 है, और कोई है तो उसे देख लेंगे। यहाँ भी आपका एक की पावर 2 है, तो 3 पद हमारे मिले, एक ये और एक ये, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो तीनों को हम एक साथ जोड़ेंगे, तो 3 और 5 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 और 6 14, तो 14 एक की घात 2 हो गया। ठीक है, प्लस। अब देखिए इस पद को देखिए, यहाँ आया 6ab, तो 6ab बार और कौन सा है? और आपका ये है 7ab, और कोई है नहीं, तो हम इनको इनके साथ जोड़ेंगे। 7 और 6 आपका हो गया 13, और a और b। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर क्या है? यहाँ 5a² हमने इसके साथ जोड़ लिया। अगला पद है हमारा ये वाला, यानी कि 7b², और कोई है इसमें 7b² वाला, यानी कि b² वाला और कोई पद है? तो एक यहाँ है b², एक यहाँ है b², तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये आपका है प्लस का 3, ये है प्लस का 7, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, और b² है तो b²। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ आपका 8 अचर में बचा है, और कोई अचर पद है ही नहीं, तो हम -8 ऐसे ही लिख देंगे। और भी हम एग्जाम्पलों के थ्रू और भी इस टॉपिक को क्लियर करते हैं और भी बेहतर करते हैं। तो आइए समझते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक आपका बहुपद है, इसमें हम जोड़ कैसे करेंगे या घटाया कैसे करेंगे उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका आया 5a², और यहाँ पर है कोई 5a²। आपका कई बार आया, एक यहाँ भी आया a², और यहाँ आपका b7 आया, तो हम इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते। और देखिए a² वाला कोई है, केवल a² आएगा उसी के साथ जोड़ेंगे। अगर कोई अदर हमारा अचर पद उसके साथ है तो हम उसके साथ नहीं जोड़ सकते। तो a का पावर आपका 1 यहाँ 2 आपका यहाँ है, और इसमें है ही नहीं, ये a² आया है पर इसके साथ b आया है, तो हम इसको साथ नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये तो आपका ऐसे ही आएगा 5a² आपका ऐसे ही, 6a² भी आपका यहाँ पर आया है, और है आपका ये, और आपका यहाँ पर दिया गया है 6a² भी। ये आपका प्लस का, ये माइनस का, तो कट जाएंगे, या तो हम काट सकते हैं या घटा सकते हैं, तो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आया आपका 7b², b² आपका यहाँ भी है, पर हम इसको इसके साथ नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि
इसके साथ हमारा ए आया है, तो हम इसको ऐसे ही लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे? 7b² a। ठीक है। अब देखिए यहाँ है आपका 9b², बी का स्क्वायर वाला और कोई इसमें पद है नहीं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9b²। फिर आपको बचा ये 6ab। 6ab का और कोई पद नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6ab। तो यहाँ तक आपने सीखा, अगर कोई अचर पद की घात है 2 और ऐसा ही दूसरा अचर पद है, उसकी भी घात 2 है, पर उसके साथ हमारा दूसरा अचर पद आ जाए तो हम उसको एक साथ नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है। यहाँ तक की वीडियो में मैंने आपको बताया कि बीजगणित के जोड़ कैसे करें, घटाए कैसे करें। घटाए भी जोड़ की तरह ही करने हैं सेम, जो ज़्यादा होगा उसमें कम वाला घट जाएगा और उसमें कुछ नहीं करना होता। जोड़ घटाए सेम है। इस वीडियो में हमने सीखा कि बीजगणित के जोड़ घटाए कैसे करें, और एकदम मैंने शुरू से सिखाया है, और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।